हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का डिस्कशन ये है कि 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें जैसा कि आपके सामने कैप्शन दिख रहा होगा। और बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का ही चैप्टर है, जिसमें पार्ट नंबर 2 में हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पिछले वाले में हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस करा था। कौन कौन सा था? उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था और उसके बाद इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था। अब इसमें हमारे पास 2 टॉपिक और हैं, लेके आया हूँ छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आप लोगों को केवल समझना हो, पढ़ना कभी ना पड़े। मतलब पढ़ो मगर इसको बस सब समझिएगा, सुनिएगा। तो मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से थे हमारे, और उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, हमारे जो मेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट थे क्या क्या थे आपको पता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा मसाले हमारे यहाँ बड़े अच्छे हुआ करते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने के, डिस्कस करते करते हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते 10 कदम के लिए। अगले स्लाइड पे आते हैं। देखिए हमारे पास जो है मेजर एक्सपोर्ट्स जो थे, थोड़ा टॉपिक इधर उधर हो गया आगे पीछे। तो मेजर एक्सपोर्ट्स हमारे पास क्या थे जो हम अपने यहाँ से भेजते थे, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, जैसे मसाले वगैरह एक्सपोर्ट करते थे। कुछ मतलब अफीम हो गया, मसाला हो गया, नील हो गया, यानी जिसमें स्पाइसी व्हीट हो गई, हमारा शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, माने अफीम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑयल वगैरह हो गया, मतलब कह सकते हैं कि कॉटन हो गया, पैरट यानी तोता यानी सुग्गा हो गया, ठीक है। और कुछ मतलब एनिमल्स वगैरह भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स भी थे, उनको भी एक्सपोर्ट किया जाता। तो ये प्रमुख एक्सपोर्ट्स हमारे थे जो हम लोग अपने यहाँ से किसी दूसरे देश में भेजते थे। यहाँ एक चीज़ याद रखना, आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इम्पोर्ट मतलब जिन जब प्रोडक्ट्स को हम अपने यहाँ लेते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो इम्पोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट बोलते हैं तो हम लोग जब अपने यहाँ से किसी प्रोडक्ट्स को दूसरे देश भेजते हैं तो एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो आप बेसिक है, हर किसी को पता होता है। तो आप ये मतलब चाहे स्क्रीनशॉट ले, चाहे जैसा भी हो, आपको ये दिखना चाहिए। मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग जो है इंपोर्ट करते थे। तो हम लोग इंपोर्ट में हम लोग क्या होता है भैया, घोड़ा इंपोर्ट कर लेते थे और तमाम सारे एनिमल प्रोडक्ट्स तो रहे, चाइनीज सिल्क वगैरह, लैन वगैरह, और वाइन हो गया, गोल्ड सिल्वर कॉपर हिंटेन लाल्टेन, इन सभी चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट भी करते थे। आपको पता, देखो एक्सपोर्ट होता था, ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं होता था, थोड़ा सा मतलब एक्सपोर्ट ये भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। लेकिन मैटर क्या है ना कि इन चीज़ों को हम लोग इंपोर्ट भी करते थे, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब देखिए ये हमारे पास द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब अगर देखा जाए तो आज के समय में देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज ग्रो होने वाली कंट्री जो है अपना इंडिया है। और उस समय भी ऐसा ही हुआ करता था। इसका रीज़न क्या है? इसमें हमारे पास द हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच आर लाइकली टू ग्रो एट अ रैपिड पेस। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से हमारी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, हमारी ग्रोथ कहाँ से अच्छी हो सकती है, और आइडेंटिफाई करके हम लोग उस सेक्टर में काम करना शुरू किए जिसकी वजह से हमारे देश की मतलब ग्रोथ हो, इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ होने लगी। और इस हिसाब से हम लोगों ने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए, हमारा देश बन गया। तो इस बेसिस पर अगर आप देखा जाए तो ठीक इसी सेक्टर में उस समय भी काम होता। उस समय हमारे यहाँ जो काम होता था, वर्क होता था जिस टाइप का, कि जिस सेक्टर में हम लोग बेहतर हो, जिस सेक्टर में बेहतर होता था, क्वालिटीज़ होती थी, वो उसी सेक्टर में काम करता था। और जिसकी वजह से हमारा देश उस समय इकोनॉमिक में नंबर 1 हुआ करता था, नंबर 1 श्रेणी में आता था। आपको पता होगा उस समय, सोचिए आज से कितने पुराने समय की बात है। अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं तो भी हमारे यहाँ दूसरे देश से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते थे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों का कनेक्शन मेसोपोटामिया से हुआ करता था। कहाँ से? हड़प्पा। और हमारा जो कॉमर्शियल सिटीज़, प्रमुख मेन कॉमर्शियल सिटी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हुआ करता था। अब कि इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास, अब देखो रिसेंट में देश की डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया। अब इसमें क्या था, डिजिटल इंडिया, हर चीज़ डिजिटलाइज कर दिया जाए। यहाँ तक कि अब हमारे देश में एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि 2015 से और आज तक के बीच में आपको कितना बदलाव दिखा। उसके पहले मतलब अगर कोई ऑनलाइन पे करता था तो ऐसा लगता था अरे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, मतलब वो क्या होता था, मतलब होता ना, मतलब आश्चर्यचकित वाली बात हुआ करती थी, मतलब शौक हो जाता था भाई ऐसे कैसे। लेकिन आज के समय में क्या है, आज तो रेडी वाला भी, जो ठेले वाले भी, और उसके बाद जो सब्जी वाले, सबके पास एक वो रखा हुआ है QR कोड, आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। यानी कि आज के समय में अगर आपके अकाउंट में बैलेंस हैं तो आपको 1 रुपये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। बिना रुपये निकालने भी आपका काम हो सकता है। मुझे याद है कि ऐसे बहुत सारे लोग, हम आप में से, मैं खुद उस कंडीशन में हूँ, मैं
पता नहीं कितना दिन हो गया एटीएम यूज़ किए, पता नहीं कितना दिन हो गया पैसा निकाले, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गया। तो हो गया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में पेपर वेस्ट जो होता है, पेपर मनी वगैरह, अब जो उधर वेस्ट हुआ होता था, मतलब पैसे छपते थे, वो सारी चीज़ें जो है पैसे मतलब मनी प्रिंटिंग, पेपर मनी में तो थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ ही एकदम नॉर्मल सा यूज़ हो गया। अब किसी को इस शादी ब्याह में जब देना होता है तो वही मतलब किसी को अगर मतलब दान के लिए देना हो, किसी को डोनेशन देना हो, तो भाई ऑनलाइन नहीं होता, आदमी सामने से देता है। शादी ब्याह में दहेज वगैरह मिलता है वो सब सामने से दिया जाता है, नहीं तो हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गया, भैया सीधे अकाउंट में ले लो। ठीक है, स्किल इंडिया अपने देश के लोगों को ये मतलब आइडेंटिफाई, हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन स्किल इंडिया में यही होता है, जिस सेक्टर में अच्छा मतलब होता है या जिस सेक्टर में उसको मतलब उसकी स्किल है, उसको उस सेक्टर की अच्छी नॉलेज दी जाए और आगे वो बढ़े। मेक इन इंडिया का काम तो ये था कि भाई आप खुद का प्रोडक्ट खुद ही बनाइए, मतलब हर एक प्रोडक्ट को कोशिश करिए अपने यहाँ बनने को, जो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें अपने यहाँ बने। जब अपने यहाँ बनेगा तो जब इंपोर्ट नहीं होगा दूसरे देश से, तो उसकी प्राइसिंग कम होगी, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू कम, मतलब प्राइस कम रहेगी, महंगाई कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि अपने यहाँ बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात जनरेट होगा, यानी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया था, तो उसी के बारे में लिखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्किल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, और उसके बाद फिर मेक इन इंडिया क्या है, इन तीनों चीज़ों का। और इसका सिंबल भी पूछा जाता है, ये आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी गई। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक, इसी की वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छा ग्रो हो। और आपको भी पता होगा, आपको भी देखो, हम यहाँ किसी मतलब पार्टी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको भी पता होगा, कहीं किसी भी देश का वीडियो उठा लीजिए, भारत की वैल्यू इस समय चरम पर है। भारत की वैल्यू इतनी है कि कोई भी देश हो, चाहे जहाँ से लड़ाई कराए, लेकिन भारत की उसके सामने वैल्यू होगी। अगर भारत कोई चीज़ कह रहा है या भारत के लोग वहाँ रहे तो उनकी अपने आप में वैल्यू होती है। आप लोगों में से जिसके यहाँ कोई अगर फादर या कोई फैमिली में बाहर रह रहा हो, उनसे पूछिएगा एक बार भारत का नाम बता के कैसा फील हो रहा है, 2014 से पहले क्या वैल्यू थी, वो आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, भैया बिजनेस होता क्या। भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, और प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या करता है कि भाई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही प्रोडक्ट होता है, और अगर वो प्रोडक्ट बना तो वही मार्केट में। चलो जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स आया देश में। ई कॉमर्स कैसे आया, आप 2013-14 से पहले जो है ऑनलाइन मंगाया था, तो ऑनलाइन आ जाता है, इससे मतलब आश्चर्य। लेकिन आज के समय ऑनलाइन मंगाया था, अच्छा तो घर घर पहुँच जाता है, क्यों, क्योंकि डिजिटलाइज हो गया। तो क्या इसमें इम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट, तो ये भी तो एक बिजनेस था। बिजनेस क्या हुआ, ये लोगों की प्रॉब्लम कहते किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले हमको सोच जाना पड़ता था। अच्छा, मतलब लोगों ने देखा कि भाई जाना पड़ता है, इसका मतलब अगर हम मेडिएटर का काम करें, सामान लेके इन तक पहुंचा दें। भाई शुरुआत में या हम देखें तो आज भी, लेकिन अब तो खैर अपना स्टोर ई कॉमर्स कंपनियों ने अपना स्टोर भी बनाना शुरू कर दिया, नहीं तो इनका खुद का स्टोर नहीं हो तो दूसरे प्रोडक्ट से सामान खरीद कर दूसरे यानी मेडिएटर का काम करते थे। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, ठीक वही चीज़, तो वो भी एक प्रकार का सर्विस प्रोडक्ट होता है, उसको सर्विस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मतलब बनते हैं जो कि लोगों की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही प्रोडक्ट कहलाता है, तो उसे सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, और असेंबल्ड इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, या फिर उसे ट्रेड इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जो ट्रेडर कौन होता है, जो प्रोडक्ट परचेज किया मैन्युफैक्चरर से और कंज्यूमर तक बेच दिया, तो ये हो गया ट्रेडर। बिजनेसमैन कौन होता है, बिजनेसमैन सब जो भी काम करे प्रॉफिट पर्पज से करे, दैट मीन्स बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेस होता है। और अगर मैं बात करूं कि मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल परचेज करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बना के उसको यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाता है, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा बिजनेस, नेचर और कॉन्सेप्ट। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। द टर्म्स बिजनेस इज ड्राइवन फ्रॉम द वर्ड बिजी, देयरफॉर बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस मतलब किसी काम में भी बिजी रहो, लेकिन ऐसा नहीं फर्जी में बिजी रहो, किसी काम में ऐसा बिजी रहो कि उसके बदले में आपको कुछ अर्निंग हो रही हो, आपका प्रॉफिट हो रहा हो, दैट मीन्स बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं मतलब कुछ पर्पस से हो रहा है, ऐसा नहीं फर्जी में जाके कहीं गड्ढा खोद रहे हो रोड पे
कहीं भी, मतलब बिना काम का, तो वो बिजनेस नहीं होता, फर्जी होता है, वो बेवकूफ़ी कहते हैं। मतलब किसी ऐसे काम में बिजी रहो जो आपको तुरंत प्रॉफिट दे या फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है। बिजनेस रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़, मतलब कह सकता है कि जो बिजनेस होता है उसे कहते हैं, उस टाइप की एक्टिविटी है, उस टाइप के काम को कहते हैं जो आपको एक सही एक टाइमिंग के हिसाब से रेगुलर, मतलब उसमें बिजी, रेगुलर एक्टिविटीज़ के रूप में बिजी रहें। ठीक है, रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, और मतलब चाहे परचेज करो या कोई चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, या फिर सेल ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज सेल करो। सर्विस कैसे सेल करती है, जैसे कि आपको बताओ जस्ट डायल है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर कुछ खराब होता है, आप उस पर जाइए, आके तुम्हारे घर बना के जाएगा। दैट मीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना जस्ट डायल। काम तो वर्कर कर रहे हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, मीशो हो गया, ये सारी कंपनियां क्या होती है, सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। ये क्या करती है, सेलर इस पर अपने आप को रजिस्टर करता है, इस पर ऑर्डर जाता है, तो ये फ्लिपकार्ट क्या करता है, भैया प्रोडक्ट वहाँ से लेकर से कंज्यूमर तक पहुँचाता है। तो ये हो गया क्या, सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई है, मतलब सर्विस एक्टिविटीज़ हो गई, भी प्रकार का बिजनेस ही है। तो वो ऐसा कोई प्रोडक्ट मान लो, जैसे रॉ मतलब मान लो क्रूड ऑयल लेके आया, क्रूड ऑयल इंडियन ऑयल ने क्रूड ऑयल लाया, उसको मैन्युफैक्चर करके पेट्रोल, डीजल, मोबिल ओबिल, हेटेन लाइटेन जो भी बनाया मार्केट में सेल करा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, या शूज़ बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। तो इस टाइप की चीज़ें बिजनेस होते हैं। ठीक है, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव बिजनेस का। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, भैया आप वही थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रॉफिट मोटिव। कहते हैं बिजनेस इज डिफाइंड एज द रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट विच इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। माने कि कह रहा है जो बिजनेस होता है ये क्या, मतलब कई बार बाई या सेलिंग, यानी कि जो ट्रेडर होता है किसी सामान को खरीद के बेच रहा है, जैसे दुकानदार है, जो शॉप हो गई, शॉप जैसे कि हमारे पास ये शॉप बनी हुई है, ये जैसे शॉप है, तो ये शॉप की बात करें तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। कोई आया, ये बाहर से सामान मांग रहा है, पब्लिक आके खरीद रही है, इनसे फिर ले जा रही, बेच रही है। ठीक है, तो ये भी है। फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जैसे कि केक वगैरह बनाती है, तो क्या करती है, आटा कहीं से लाए, जो भी उसमें मटेरियल पड़ता हो वो मटेरियल अलग अलग से ला के और इसमें लगा के और उसको केक के रूप में तैयार करता है, बेच देता है। तो इनका बस एक चीज़ वेल्थ क्रिएशन मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेवा भाव के लिए करके तो एनपीओज में आ जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, वो बिजनेस पर्पज नहीं होता। बिजनेस पर्पज मतलब उनका वेल्थ बनाना, यानी क्रिएशन ऑफ वेल्थ एक पॉइंट होता है, या प्रॉफिट मोटिव हो सकता है, या अर्निंग मोटिव हो सकता है। इसमें जो आपको सामने लिखा है यही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसे ही बिजनेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री, अ रिटेल शॉप या कमीशन एजेंट, जैसे देखो अब इसको एक एक करके, लैंड, आप लोगों के पास बहुत सारी कॉल आती होंगी लैंड बेचने के लिए, वो ब्रोकर होते हैं। ठीक है, या कोई फैक्ट्री होगी, कोई रिटेल शॉप, जैसे आपके आसपास मतलब कह सकते हैं अन्नू दादा, गन्नू दादा, हिंटे लाटेन, इन सबका जो दुकान होता है जहाँ से आप ब्रेड व्रेड खरीद के लाते हैं, दूध चाय सुबह सुबह जाके, तो वो भी रिटेल शॉप हो गई। ठीक है, कोई एजेंट हो गया जैसे कमीशन एजेंट, यानी कि जो LIC एजेंट होते हैं वो हो गए। ठीक है, ब्रोकर्स हो गए कुछ, मतलब हालांकि देखो कमीशन एजेंट भी ब्रोकर के रूप में, बस थोड़ा सा वो प्रोफेशनल होते हैं, ब्रोकर थोड़ा सा डर लगता है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सब के सब बिजनेस के रूप में, बिजनेस कॉन्सेप्ट के रूप में आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट बिजनेस के और पॉइंट्स हमारे पास आता है, अगर पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब देखो बिजनेस की एक्टिविटी और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, किसी की नीड्स को सेटिस्फाइड करना, है कि नहीं। यानी कि किसी प्रकार के तुमको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बार बार पढ़े, तो देखा भैया इनको हरदम तुम पढ़ रहे, ठीक है, अब तुम्हारे लिए हम ले आया करेंगे और हमको केवल पर यूनिट पे इतने रुपए ले लेंगे, तो वो उनका एक बिजनेस हो गया, वो यही कर रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो उनका जैसे मान लो कि खेत में लोग काम करते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम काम कर रहे हैं, बदले में हमको इतने रुपये दे देना, ठीक है, तो वो उनका बिजनेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो देखो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं या मनी क्रिएशन ऑफ वेल्थ की एक्टिविटी होती है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, तो देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ एक्टिविटी। देखो मेन तो दो ही होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, लेकिन हम यहाँ 3 का मेंशन कर दिए हैं, इसीलिए इनका थोड़ा मॉडल हमने अलग कर दिया है, इसका मॉडल। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी भी एक प्रकार की एक्टिविटी होती है, लेकिन ये तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड, यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी क्या होती है, जहाँ से पैसे से रिलेटेड होता है, जैसे कोई अनाथालय है, ठीक है, तो वहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ भी होती है, लेकिन बिजनेस पर्पज से, यानी प्रॉफिट मोटिव से नहीं होता है। ठीक है, कोई आके जैसे मान लो आप घर में खाना बनाते हो खुद, कोई आके दया करके कहे भाई लाओ हम बना दे रहे हैं, अरे चलो पैसा मत देना, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, आके खाना बना के चला गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अरे आओ खाना बनाओ, 5,000 रुपये महीने हमसे लेते रहना, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
ह्यूमन एक्टिविटी। भाई हमारी सारी एक्टिविटी ही ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जितने प्रकार के बिजनेस जो हम लोग खुद करते हैं दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना खाना, उठना बैठना, नाचना गाना, और उसके बाद नहाना खाना पीना, कूदना, इधर उधर स्कूल जाना, ऑफिस जाना, बिजनेस करना, सारी नौटंकी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी में आ जाती है। अब ये हमारे पास तीन मेन एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें 2 मेन हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, और ह्यूमन एक्टिविटी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, उसको स्टार लगा लेना, ऐसे ही पूछा जाता है, उसको ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक पूछा जाता है, याद रखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। देखो इकोनॉमी क्या होती है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का। बस 15 मिनट लगा, लेकिन आपको अच्छे से एक बार केवल देख लीजिए, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, आ जाना जरूर, सब्सक्राइब कर लो भाई।